हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लाइव विद रौनक। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज की वीडियो में हम फरवरी से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, उन सभी को देखेंगे, ठीक है? सभी क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑफिशियल स्पॉन्सर के तौर पर किसके साथ समझौता किया है? एतिहाद एयरवेज, टाटा ग्रुप, सैमसंग या कतर एयरवेज? तो राइट आंसर इसका बन रहा है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। चेन्नई सुपर किंग ने ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप के तौर पर एतिहाद एयरवेज के साथ समझौता किया है। सीएसके के आयोजनों, प्लेटफॉर्म सहित खिलाड़ियों की जर्सी पर एतिहाद का लोगो प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, तो किसके साथ किया है? एतिहाद एयरवेज के साथ चेन्नई सुपर किंग्स जो 2024 का ये सीजन स्टार्ट होने वाला है, उसमें स्पॉन्सर के तौर पे इनका जो लोगो है वो इनकी जर्सियों और कई प्लेटफॉर्म पर दिखाया जाएगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। वे किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? कृषि, पत्रकारिता, अभिनय या चिकित्सा? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृषि। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन को कृषि का एवं हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाते हैं ये? हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, इनका जन्म आपको बता दें तो इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को हुआ था। 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु में हुआ था। डॉक्टर स्वामीनाथन ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और भारत सरकार में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य किया है। ठीक है, और अब इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, हाल में किस देश में भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा की है? ठीक है, हाल ही किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा की है? कतर, अर्जेंटीना, जापान या ईरान? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ईरान। ठीक है, हाल ही में ईरान के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त सेवा की घोषणा की गई है। यह सुविधा केवल पर्यटन के लिए मान्य की गई है। इसके तहत साधारण पासपोर्ट रखने वाले भारतीय नागरिक जो हैं वो हर 6 महीने में एक बार अधिकतम 15 दिनों के लिए अधिकतम 15 दिनों के लिए बिना वीजा की ईरान यात्रा कर सकते हैं। वर्तमान में 27 देश आपको बता दें, 27 देश हैं जिन्होंने भारतीयों को वीजा मुक्त प्रवेश प्रदान करते हैं। वर्तमान में कितने देश हैं? 27 देश जो हैं जो भारतीयों को बिना वीजा के मुक्त यात्रा करवाते हैं। ठीक है, इन देशों में आपको बता दें, इन 27 देशों में जो मेन है, मलेशिया, इसने भारत को घूमने के लिए दे रखी है। इंडोनेशिया, वहाँ पे भी आप बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। उसके साथ ही थाईलैंड। ठीक है, इन जगहों पे आप बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं अगर आप भारत के नागरिक हैं। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व रेलवे ने बुनियादी रेल स्ट्रक्चर के विकास के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? ऑप्शन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर या टाटा स्टील? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टाटा स्टील। ठीक है, दक्षिण पूर्व रेलवे यानी एसईआर, साउथ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा बुनियादी रेल स्ट्रक्चर के विकास के लिए टाटा स्टील के साथ हाथ मिलाया गया है। टाटा स्टील ने अपने एक बयान में कहा है कि एसईआर और टाटा स्टील के अधिकारियों के बीच प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत चल रही है। आपको दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय की बात करें, ठीक है, मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो इसका जो मुख्यालय है वो कोलकाता में स्थित है। ठीक है, दक्षिण पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? जस्टिस बिश्नोई, जस्टिस अमित मिश्रा, जस्टिस अरुण भंसाली या जस्टिस रमेश सिन्हा? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस विजय बिश्नोई के द्वारा गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली गई है। ठीक है,
असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के द्वारा न्यायमूर्ति बिश्नोई को पद की शपथ दिलाई गई है। किसके द्वारा? असम के राज्यपाल कौन है? असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया। ठीक है, कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया के द्वारा जस्टिस बिश्नोई को गुवाहाटी के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलवाई है। और इस अवसर पे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी उपस्थित रहे हैं। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने भारत के किसे नए निदेशक के रूप में किया है? ठीक है, एशियाई विकास बैंक ने भारत में किसे नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? सौम्या स्वामीनाथन, ताकेओ कोनिशी, मियो ओका या गीता गोपीनाथ? तो राइट आंसर है आपका, एशियाई विकास बैंक के भारत के जो नए निदेशक हैं वो मियो ओका को चुना गया है। ठीक है, किसे? हाल ही में मियो ओका को भारत में बैंक के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने ताओके कोनिशी का स्थान लिया है। ठीक है, इससे पहले कौन थी निदेशक? ताकेओ कोनिशी थी और इन्होंने उनका स्थान लिया है। ओका भारत में एडीबी परिचालन और अन्य विकास कार्यों की जिम्मेदारी संभालेंगी। एशियाई विकास, आपको बता दें, एशियाई विकास बैंक जो है वो एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। कैसा है? क्षेत्रीय विकास बैंक है, जिसकी स्थापना स्थापना भी आपसे अगर पूछ ली जाए तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना जो है वो 19 दिसंबर 1966 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? हैदराबाद, पटना, वाराणसी या जयपुर? तो राइट आंसर है, देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की जो स्थापना है, आधारशिला है, वो ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद में रखी गई है। कहाँ पर? हैदराबाद में रखी गई है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी में के द्वारा हैदराबाद के सालार जंग में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, किसके द्वारा? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा इसको स्थापित किया जा रहा है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम किस मंत्रालय की एक पहल है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संस्कृति मंत्रालय की पहल है मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम, जिसके तहत सभी गांवों की मैपिंग और प्रलेखन तैयार किया जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के समन्वय से सांस्कृतिक मैपिंग कर राष्ट्रीय मिशन चलाया जा रहा है। और 27 जुलाई 2023 को एमजीएमडी पर एक वेब पोर्टल को भी लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम किस मंत्रालय की पहल है? तो संस्कृति मंत्रालय की पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में आरसीएस उड़ान योजना के तहत देश में कितने एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं? 319, 419, 519 या 619? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 519 एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं। क्षेत्रीय स्तर पे हवाई संपर्क योजना यानी आरसीएस उड़े देश का आम नागरिक के तहत लगभग अब तक देश भर में 519 एयर रूट का संचालन किया जा रहा है। उड़ान योजना के तहत 2 जलीय हवाई अड्डों में 9 हेलीपोर्ट सहित 76 हवाई अड्डों का संचालन किया जा रहा है। इस योजना का जो संचालन है वो 2016 में किया जा रहा है। कब से संचालन कब से किया जा रहा है? 2016 से इसका संचालन किया जा रहा है। अब तक 519 जो है एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन है? रामनाथ कोविंद, मोहम्मद हामिद अंसारी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अमिताभ कांत? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामनाथ कोविंद। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन समिति के जो अध्यक्ष हैं वो रामनाथ कोविंद जी हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत सालाना अनुदान बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ठीक है, ऑप्शन है आपके 25,000 रुपए, 30,000 रुपए, 35,000 रुपए या 40,000 रुपए? तो राइट आंसर बन रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, 25,000 रुपए। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 15,000 रुपए से बढ़ाकर
25,000 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, 15,000 रुपये पहले थे और अब कितना हो गया, 25,000 रुपये कर दिया है। इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण विभाग की एक प्रमुख पहल है, जिसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन खेल से जुड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले भारतीय कप्तान कौन है? एम एस धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली या सौरव गांगुली? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले भारतीय कप्तान की बात करें तो ये रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय कप्तान बन गए हैं। रोहित करियर का 212वां लगाते हुए कितना करियर का 212वां छक्का लगाते हुए ये उपलब्धि हासिल की है। धोनी ने कुल 211 छक्के लगाए हैं। उसके बाद विराट कोहली का नंबर आता है। ठीक है, अब जो फर्स्ट नंबर पे हैं वो रोहित शर्मा है। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी जिन्होंने कुल 211, और उसके बाद विराट कोहली का नंबर आता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम सरकार के सहयोग से सिक्किम इंस्पायर पहल की शुरुआत की है। सिक्किम सरकार ने किसके सहयोग से सिक्किम इंस्पायर की पहल की गई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग कौन है? सिक्किम के मुख्य मंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। इनके द्वारा सिक्किम सरकार और विश्व बैंक के सहयोग के राज्य में सिक्किम इंस्पायर पहल लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास और समावेशन को बढ़ाना है। ये कार्यक्रम शिक्षण और रोजगार के पहल के माध्यम से महिलाओं और युवाओं के लिए बेहतर अवसर प्रदान करेगा। ठीक है, सिक्किम के बारे में बता दो। सिक्किम एक पूर्वोत्तर भारतीय राज्य है जिसकी सीमा भूटान, तिब्बत और नेपाल से लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न होने वाला है, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? जय शाह, कपिल देव, राहुल द्रविड़ या निरंजन शाह? तो राइट आंसर बन रहा है सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर जो है वो क्रिकेट प्रशासक और पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर निरंजन शाह के नाम पर रखा गया है। ठीक है, किसके नाम? निरंजन शाह के नाम पर रखा गया है। निरंजन शाह ने 1965 से लेकर 1975 तक 12 प्रथम श्रेणी के मैच खेले हैं और वो बीसीसीआई के पूर्व सचिव भी रहे हैं। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? नंदकिशोर यादव, जीतन राम मांझी, तेजस्वी यादव या गिरिराज सिंह? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नंदकिशोर यादव को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, आईआरसीटीसी के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? आईआरसीटीसी के रूप में नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है ऑप्शन नंबर ए, संजय कुमार जैन को। ठीक है, भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी संजय कुमार जैन ने भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक के निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। संजय जैन एक योग्य सीए यानी चार्टर्ड अकाउंट भी रह चुके हैं और इससे पहले वे मुंबई में मंडल रेल प्रबंधक के रूप में कार्य किया। इससे पहले वो कहाँ कार्यरत थे? मुंबई के रेल प्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय ने देश में फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? अखिल भारतीय फुटबॉल संघ, फीफा, रिलायंस फाउंडेशन, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फीफा। ठीक है, देश में स्कूल स्तर पर फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जो कि फीफा का फुल फॉर्म है, के साथ समझौता किया है। इसके तहत शिक्षा मंत्रालय ने चरणबद्ध तरीके से देश भर में 11 लाख फुटबॉल को वितरित करेगा। ठीक है, और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 9 फरवरी को फुटबॉल फॉर स्कूल्स कार्यक्रम के तहत ओडिशा के 17 जिलों में 1260 फुटबॉलों का वितरण भी किया है। कहाँ पर? ओडिशा के 17 जिलों में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस यानी सीडीएस स्टाफ दिवंगत जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर डी, देहरादून में। ठीक है, भारत के पहले सीडीएस दिवंगत जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा देहरादून में इसका अनावरण किया है।
इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी उपस्थित थे। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत के द्वारा 1 जनवरी 2020 में अपना पदभार संभाला गया था। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को किसने लॉन्च किया है? द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर। राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी के द्वारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लॉन्च किया गया है। ठीक है, इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। क्या है इस योजना का उद्देश्य? 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी और इस योजना पर लगभग 75,000 करोड़ अधिक खर्च किया जाएगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन 2 देशों में यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका और मॉरिशस। ठीक है, हाल ही में श्रीलंका और मॉरिशस के द्वारा किसके द्वारा? श्रीलंका और मॉरिशस के द्वारा यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई सेवाओं का दायरा धीरे धीरे बढ़ाया गया है और इस लिस्ट में श्रीलंका और मॉरिशस का भी नाम जुड़ गया है। एनपीसीआई ने साल 2016 में साल 2016 में यूपीआई सेवाओं को लॉन्च किया था। यूपीआई सिस्टम एक ही मोबाइल एप्लीकेशन आधारित सिस्टम है जो बैंक अकाउंट से पेमेंट की सुविधा प्रदान करता है। अभी हाल ही में फ्रांस में भी इस सुविधा को लॉन्च किया गया है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, विश्व में कौन सा शहर पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू कर रहा है? ऑप्शन है आपके सिंगापुर, दुबई, टोक्यो या न्यूयॉर्क। तो राइट आंसर बन रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी, दुबई। हाल ही में दुबई में पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत की जा रही है। कहाँ पर? दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 11 फरवरी 2024 को आयोजित टेनिस चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर फाइनल को किसने जीता है? प्रजनेश गुणेश्वन, रोजर फेडरर, लुका नार्दे, सुमित नागल। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुमित नागल के द्वारा हाल ही में 11 फरवरी 2024 को आयोजित टेनिस चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर फाइनल को जीत लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, 2024 में अंडर 19 पुरुष वनडे क्रिकेट विश्व कप को किस देश के द्वारा जीता गया है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या इंग्लैंड। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा 2024 अंडर 19 पुरुष वनडे क्रिकेट विश्व कप को जीत लिया गया है और उपविजेता भारत रही है। ठीक है, उपविजेता कौन रहा है? भारत रही है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 79 रन से हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, 2024 टी20 विश्व कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान किसे चुना गया है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे या केएल राहुल। तो 2024 का टी20 कप्तान जो है वो ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा को ही चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 टी20 विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत और श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, कैरेबियन और संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैरेबियन और संयुक्त राज्य अमेरिका में 2024 में टी20 विश्व कप आयोजित किया जाएगा जो कि जून में होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के वर्तमान प्रमुख का नाम क्या है? जनरल विपिन रावत, जनरल दलबीर सिंह सुहाग, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे या जनरल मनोज पांडे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जनरल मनोज पांडे। ठीक है, भारतीय सेना के वर्तमान के प्रमुख क्या है? नाम है जनरल मनोज पांडे, आपका राइट है। अगला प्रश्न है, अपार का क्या मतलब होता है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एक राष्ट्र एक छात्र आईडी कार्ड या डिजिटल इंडिया पहल। तो राइट आंसर है, अपार का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर ए, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है, क्या होता है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। ठीक है, ये वन नेशन वन स्टूडेंट एक आईडी रजिस्ट्रेशन होता है। क्या होता है? वन नेशन एक राष्ट्र एक छात्र आईडी कार्ड इसका नाम है। मतलब इसे एक छात्र के लिए एक आईडी कार्ड होगा
जिसमें उसकी फुल इन्फॉर्मेशन छोटे से लेके उसका पूरा एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है उसमें दिया रहेगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 68वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे चुना गया है? 68वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये चुना गया है ऑप्शन नंबर ए गीतकार गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को। ये 68वां नहीं, यहाँ पे आप करेक्शन कर लिए, 58वां है। ठीक है, 58वां 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो गीतकार गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को चुना गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए। अगला प्रश्न है नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 से 10 से 18 फरवरी 2024 तक आयोजित किया गया था कहाँ पर? प्रगति मैदान नई दिल्ली, इंडियन एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली या त्यागराज स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रगति मैदान नई दिल्ली। ठीक है, 10 से 18 फरवरी 2024 तक विश्व पुस्तक मेला जो है वो प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश कौन बना है? मोनाको, बुल्गारिया, माल्टा या हंगरी। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला 119वां देश जो है वो आपका माल्टा बना है। माल्टा बना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जो है नई दिल्ली, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना जो है वो नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और 119वां सदस्य देश जो है इसमें शामिल होने वाला बना है आपका ऑप्शन नंबर सी माल्टा। ठीक है, तो ये थे आपके फरवरी माह के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आने वाला जो एग्जाम है उसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा चैनल को। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमसे ऐसे ही। नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।